हेलो रेडी, कैसे हैं आप? जी बेटे ठीक हूँ, आप सुनाओ। जी रेडी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रेडी, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं परफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी हमारे कोलीग्स हैं। आप हमें ये बताएं कि जैसे एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में, तो एज अ परफ्यूजनिस्ट जब रोबोटिक सर्जरी होती है तो उसमें परफ्यूजनिस्ट का क्या काम है? मतलब जो कार्डिक सर्जरीज हो रही हैं रोबोटिक, तो उसमें एज अ परफ्यूजनिस्ट हमें यानी क्या? कि आपका कहने का मकसद ये हुआ कि एक कन्वेंशनल जो सर्जरीज होते हैं जैसे वेल्व की जी 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 और रोबोटिक मिनिमल इन्वेसिव में क्या फ़र्क है, ये सवाल जी है। जी जी बिल्कुल यही सब। देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप कन्वेंशनल का मतलब जो रूटीन तरीके से आप सीना खोल के बेहोश करके माइट्रल जो वेल्व है उसको रिप्लेस या रिपेयर करते हो, लेकिन ये जो मिनिमल इन्वेसिव और प्लस रोबोटिक भी हो, उसमें दो तीन जो है ना डिफरेंस चीज़ें जो करनी होती है, और एज ए परफ्यूजनिस्ट आपकी कैनुलेशन टेक्निक फ़र्क होगा। ठीक है। जी यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारा कि हम उसको जुगलर में कैनुला डालते हैं जी जी और तकरीबन कुछ 17 फ्रेंच का अडल्ट पेशेंट के लिए, और दूसरा कैनुला हम फीमोरल वेन में डालते हैं ताकि ऊपर से और नीचे का सारा यानी एसवीसी और आईवीसी दोनों ब्लड हम ले लें। और ये जो नीचे कैनुला यूजुअली हम 25 फ्रेंच या 21 फ्रेंच का अकॉर्डिंग टू द वेट डालते हैं। मल्टी स्टेज होता है 60 सेंटीमीटर लंबा। जो जगलर वेन है वो छोटा कैनुला होता है और उसको वाई कनेक्ट के साथ आप वीनस ड्रेनेज में ले लेते हो। प्लस आपको वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है, वैक्यूम असिस्ट ड्रेनेज की। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, आपकी उसके ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। आर्टीरियल कैनुला आपका यूजुअली वी आर यूजिंग 19 फ्रेंच कैनुला जो फीमोरल आर्टरी में डालते हैं। तो अब ये हुआ कि आपका सीना बंद है, जी आपने दिल तक पहुंच रहे हैं, तो आपने सर्कुलेशन तो मेंटेन कर ली जो मैंने आपको बोला। जी 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 जगलर वेन में कैनुला डाला, फीमोरल वेन में कैनुला डाला, वाई कनेक्टर जोड़ा और आपने अपने रिजर्वायर में ब्लड को ड्रेन कर ड्रेन लिया। कर लिया। ठीक है। जी फिर आपकी हार्डलिंग मशीन से ब्लड को प्योरीफाई किया, ऑक्सीजनेट किया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आप रिटर्न बैक टू द बॉडी को कर रहे हैं सिस्टमिक में। वो कैसे कर रहे हैं कि आप वो फीमोरल आर्टरी में कैनुला डाला हुआ है उसमें, तो ये आपने सर्कुलेशन तो मेंटेन कर ली। ठीक अब है। क्वेश्चन आपका ये पैदा होगा कि रिपोर्टिक माइट्रल वेल्व तक अप्रोच कैसी होगी। जी ठीक। तो मेरा सर्जन क्या करता है, हमने अपनी तरफ से कंप्लीट काम कर लिया। अब सर्जन का काम क्या होता है, सर्जन अब यहाँ पे दो टीमें काम कर रही हो, टेबल के ऊपर, एक होता है रोबोट के ऊपर बैठा होता है। जी यानी जो आपका जो मेन सर्जन ऑपरेटर है, ही सिटिंग नॉट ऑन द टेबल, नॉट स्टैंडिंग नॉट ऑन द टेबल, वो बल्कि एक रोबोट के ऊपर बैठा होता है। जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं जी 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 जॉयस्टिक्स पर, ऐसे बैठ के जॉयस्टिक की तरह वो अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करता है। और इंस्ट्रूमेंट जो है वो रोबोट के हाथ में दिए जाते हैं। ठीक है। ठीक है। रोबोट का क्या काम होता है, इसमें 3 ट्रोकार्स वो डालते हैं, एक लंबोलाइकल में डालते हैं ताकि अंदर CO2 से कैविटी को फिल कर दिया जाता है। फिर एक से दो जो आपके जो होते हैं ट्रोकार्स, उससे कैनुला आपके इंस्ट्रूमेंट पास किए जाते हैं अंदर तक। ठीक है। और ये छोटी सी कैविटी यहाँ से थोरेसिक से खोली जाती है। और उसके बाद जनाब हार्ट को स्टॉप करने का तरीका, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम डेलनीडो कार्डियोप्लीजिया यूज़ करते हैं। ओके। डेलनीडो कार्डियोप्लीजिया का जो डिलीवरी है वो छोटी ब्लू अबोकैथ नीडल होती है छोटी सी, जो 18 गेज की, वो प्लीजिया की लाइन के साथ लगा के डिलीवर कर दिया जाता है। यानी डेलनीडो कार्डियोप्लीजिया में 4 पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन एंड 1 पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है। और ये ब्लड तकरीबन 90 मिनट्स तक हार्ट स्टैंड, बल्कि 120 90 to 120 मिनट्स तक आपका हार्ट स्टैंड स्टिल सिमिलर लाइक ए कस्टोडियल। ठीक है। तो इस तरह प्लीजिया का तो एक शॉट दिया जाता है तो पूरा आराम सुकून से आपका, फिर टेम्परेचर को हम ड्रॉप कर लेते हैं 32 डिग्री पे। तो मीन टाइम सर्जन ऑपरेटेड ऑन द हार्ट एंड अप्रोच टू द लेफ्ट एट्रियम और टू द माइट्रल वाल्व सॉरी। और वो अप्रोचिंग का तरीक़ेकार ये होता है कि ये यूज़ द लेप्रोस्कोपिकल इंस्ट्रूमेंट उस तक पहुंचते हैं। और हम मॉनिटर्स में टीवी में हम सारा प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपिक और सिस्टेमिक सिमिलर, और टेम्परेचर हाइपोथर्मिया करके पेशेंट के माइट्रल वाल्व को रिपेयर किया जाता है और वी कम ऑफ ऑन द बाईपास। ओके। एनी क्वेश्चन? जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे जो रोबोटिक सर्जरीज हैं ये सिर्फ वेल्व रिप्लेसमेंट में ही होंगे या आप जैसे कैबेज नहीं नहीं वगैरह नहीं में नहीं भी? नहीं, हम ये नॉट ओनली फॉर द
वेल हम कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट भी इससे करते हैं, रोबोटिक सर्जरी से। और आपको लगता है कि रोबोटिक्स ज़्यादा जल्दी मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग होती है कि देखिए आप माइट्रल वेल तो बड़ी फास्ट हो जाता है, विद इन हाफ 1-2 आवर्स में माइट्रल वेल रिपेयर हो जाता है। बट फॉर द कॉर्नरी इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज आपको वो एंडोस्कोपिकली वेन भी निकालनी है, फिर आपको सॉरी इंटरनल मेमोरी भी मोबिलाइज करनी होती है, फिर ग्राफ्टिंग करना होता है। तो यूजुअली coronary artery bypass took a long time, but आउटकम इज बेटर, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपके पेशेंट को वूंड नहीं होता बड़ा, जी तो पेशेंट की रिकवरी और आईसीयू स्टे कम हो जाता है, ये प्लस पॉइंट है। बट इट इज चैलेंजिंग फॉर द परफ्यूजन, इट इज चैलेंजिंग फॉर एनेस्थीसिया, इट इज चैलेंजिंग फॉर द कार्डियक सर्जन आल्सो। एंड डैडी वन क्वेश्चन मोर कि जो हमारे सर्जन के साथ जो होते हैं असिस्टिंग सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट, हाँ जी जी। तो फिर उनकी तो फिर पोस्ट खत्म हो जाएगी या वो जैसे रोबोट उनको रिप्लेस कर लेता है, क्योंकि रोबोट ही सब कर रहा है, सर्जन आपका जो है रोबोट। नहीं, आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मिडिल ईस्ट में तो नर्सिस काम करती हैं, सिर्फ नर्सिस होती हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क है, थोड़े से ऐसे मुल्क जहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका काम तो बढ़ जाता है बल्कि, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट रिपोर्ट तक सर्जन दूसरे डॉक्टर तक पहुंचाना, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की चेंजिंग और रिपोर्ट के ऊपर चीज़ें लगाना, रिपोर्ट को आगे तक लेके जाना, तो उनका काम तो बल्कि 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। बट ओके, और इसके अलावा डैड आप कुछ खुद ऐड करना चाहें या बताना चाहें? मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही है, ताकि लोग डाइजेस्ट कर सकें जो न्यू कमर्स हैं। अगर उनका कोई किसी बच्चे का, कोई स्टूडेंट का, या मेरे किसी कोलीग का कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू द रोबोटिक माइट्रल और रोबोटिक कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं, मैं आंसर करूंगा। और मुझे स्पेशली कहा गया है इंडिया से, मेरे कोलीग हैं, उनका कहना था कि सर आप जो है ना उर्दू या हिंदी ज़ुबान में ज़्यादा जो है ना ये टॉपिक एक्सप्लेन क्या करेंगे, क्योंकि उर्दू और हिंदी में कम लेक्चर्स हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आज मैंने उर्दू की ज़ुबान का इस्तेमाल किया, ताकि जो हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस के सुनने वाले हैं वो इस बात को जो स्टूडेंट्स हैं अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके, थैंक यू सो मच डैडी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।